मॉड्यूल 8 रहस्यमयी जंगल की पहली झलक। चार दोस्त रोहन, आदित्य, सिया और नेहा एक एडवेंचर ट्रिप पर जाते हैं। उन्हें एक अनजाने जंगल के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि वहां जाना खतरनाक है। वहां से जो भी गया वापस नहीं आया, लेकिन दोस्तों को लगता है कि यह सिर्फ एक अफवाह है। वे जंगल में घुस जाते हैं और एक पुरानी टूटी फूटी हवेली देखते हैं। हवेली के आसपास का माहौल अजीब रूप से ठंडा है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। मॉड्यूल 2 अजीब घटनाएं और अदृश्य ताकतें साथ होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। हवेली के कमरों में किसी के चलने की आवाजें आती हैं, परछाइयां दिखती हैं और दीवारों से अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। अचानक सिया अपने कमरे से गायब हो जाती है। बाकी दोस्त उसे खोजते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। तभी एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें इस जंगल और हवेली के श्राप के बारे में लिखा होता है। मॉड्यूल 3 श्राप का इतिहास और भयावह खुलासे। किताब के अनुसार यह हवेली एक तांत्रिक की थी, जिसने जंगल की आत्माओं को कैद करने के लिए काला जादू किया था। लेकिन तंत्र क्रिया गलत हो गई और अब उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। जो भी यहां आता है, उसे यह हवेली कभी बाहर नहीं जाने देती। उसी समय नेहा को दीवार पर खून से लिखा एक मंत्र दिखाई देता है। जो यहां आया वह कभी वापस नहीं गया। मॉड्यूल 4 बचने की कोशिश और अंतिम रात का आतंक। अब तीनों दोस्त डर के मारे जंगल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते बदल जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि कोई अदृश्य ताकत उनके पीछे है। रोहन अचानक हवा में उड़ जाता है और अदृश्य शक्ति उसे दूर फेंक देती है। उसके शरीर पर गहरे निशान उभर आते हैं। आदित्य को लगता है कि वे इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मॉड्यूल आखिरी लड़ाई और चौंकाने वाला अंत। अब बचने का एक ही रास्ता है, उस तांत्रिक की आत्मा को शांत करना। वे तंत्र मंत्रों को पढ़ते हैं, लेकिन तभी सिया अचानक वापस आ जाती है, मगर बदली हुई। उसकी आंखें काली हो चुकी हैं और उसकी आवाज अजीब हो गई है। वह तांत्रिक की आत्मा के नियंत्रण में है। क्या वे अपनी दोस्त को बचा पाएंगे? क्या वे इस जंगल से जिंदा बाहर निकल पाएंगे, या फिर वे भी श्रापित हवेली का हिस्सा बन जाएंगे? जानने के लिए इस 5 मॉड्यूल हॉरर स्टोरी को पूरा देखें।